राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज़ जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आपको किसी से पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। जिस भी मेंटर पे आप ट्रस्ट करते हैं मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या आप अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटी चार्जेबल हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। तीनों डेक शफल कर लिए थे। अब मैं आपके पर्सन के कार्ड्स ले रही हूँ। सेलिब्रेशन यानी 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए मैजिशियन और कार्ड हैं जस्टिस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि आपने 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है। प्लीज़ मुझे बताइए आपने 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन डेथ से आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कार्ड भी शो कर रही हूँ अभी। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 3 ऑफ कप्स, सेकंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्लैरिफिकेशन डेथ, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, जस्टिस। देखिए आपके पर्सन ज़रूर आपने कुछ तो ऐसा किया है आपने जिससे आपके पर्सन हील हुए हैं। कोई सेलिब्रेशन हुआ है उनकी लाइफ में। आप चाहे तो उनका मटेरियल वर्ल्ड में सेलिब्रेशन हुआ हो या फिर उनकी एनर्जी कुछ ऐसी हुई है, उनकी एनर्जी में कोई चेंज आया है जिससे वो खुद को इनर पीस एंड हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं। या फिर कहीं वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सेलिब्रेशन उन्होंने किया है, कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ है या फिर उनकी खुद की एनर्जी में कुछ चेंज आया है जिससे वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे कोई चीटिंग भी छुपी हुई है। हो सकता है किसी ने आपके पर्सन रेपुटेटेड पर्सन हो तो किसी ने इनको इनवाइट किया हो सिर्फ इस पर्पस से कि ये पर्सन मेरे यहाँ आ जाएगा तो फिर मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से लोग किसी ने इनको इनवाइट किया हो इनके फ्रेंड्स ने या इनके रिलेटिव ने कि इनके आने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये भी उनकी चालाकियों को समझ गए। इस सेलिब्रेशन में ये उनकी चालाकियों को समझने वाले हैं। अगर ये गए हैं, ये इन्होंने कोई सेरेमनी अटेंड की है तो वहाँ इनके साथ जो कुछ भी चालाकियाँ की जाएंगी, होशियारियाँ की जाएंगी, इनको जो चीट किया जाएगा उससे वहाँ के जो लोग हैं जिन पे ये ट्रस्ट कर रहे थे उनकी सच्चाई इनके सामने आएगी और ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे वहाँ से। यानी जो भी सेलिब्रेशन हुआ है, कोई ओकेज़न रहा है, कुछ तो हुआ है इनके साथ जिसमें या तो इनके साथ चीटिंग हुई है तो इन्हें सबकी सच्चाई सामने आई है या फिर इन्होंने ही कुछ चीटिंग कर दी है उस सेलिब्रेशन में, क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये लोग मुझे हमेशा से अच्छा नहीं समझते हैं। मेरे साथ मतलब सामने से अच्छे रहते हैं और अंदर से मेरे ये वेल विशर नहीं है। तो बस ये जैसे हैं इनके साथ वैसा ही करो। ये टिट फॉर टैट करते हुए मुझे फील हो रहे हैं या इनके साथ चीटिंग हो रही है तो ये समझ रहे हैं। ओवरऑल ये वहाँ से लर्निंग ले रहे हैं। ये जो भी सेलिब्रेशन है वहाँ से ये लर्निंग लेते हुए दिख रहे हैं और ये ऐसी लर्निंग लेंगे जिससे ये लर्निंग फिर इनके लिए लाइफ टाइम रहेगी। और कुछ ऐसे काम भी ये कर सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कि इन्होंने अगर कुछ ख़त्म किया है, कुछ तो ये ख़त्म कर रहे हैं, कोई रिश्ता ख़त्म किया है इन्होंने या कुछ डिसीजन ले लिया ऐसा कि मुझे अब ये नहीं करना। एनर्जी से भी हो सकता है कुछ इन्होंने अब मुझे ये नहीं करना, कुछ हैबिट इन्होंने छोड़ दी हो, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, ये करना तो करना। कुछ इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है और ये काफ़ी स्पीड से आगे जा रहे हैं। आगे मतलब कि इन्होंने जो कुछ किया है उसको ये भी नोटिस कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है, मैंने जो होशियारी दिखाई है, मैंने जो टिट फॉर टैट का फॉर्मूला अपनाया है, इस बात का उन लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है जिनके लिए मैंने टिट फॉर टैट किया है। ऐसी भी इस चीज़ को भी ये नोटिस कर रहे हैं और इस जो कुछ भी सिचुएशन हुई है, कंडीशन हुई है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म किया है कि ख़त्म करो ये सारी सिचुएशन। अब मुझे आगे जाना है। क्योंकि ये आपसे कंप्लीशन फील करते हैं। आपके साथ ही इन तीनों कार्ड्स को देखिए सॉरी आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। इन्हें आप ही चाहिए। आपके लिए मुझे ये जो चीटिंग दिख रही है, इन्होंने किसी के साथ चीटिंग की है तो ये खुशी सबके साथ शामिल हुए, लेकिन इनके दिल में ये है कि मुझे जाना तो मेरे पर्सन की हो रहा है। तो ये चीटिंग अगर इन्होंने की है तो ये बहुत अच्छी चीटिंग की है। मुझे तो इनकी चीटिंग बहुत प्यारी लग रही है कि लोग इन्हें हो सकता है कि अगर मेल फीमेल कोई भी बात हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया हो कि चलो इम्प्रेस करने के लिए इनको बुलाया हो
तो इन्होंने वो जो सेरेमनी थी, वो जो पार्टी थी, वो उन्होंने खूब अच्छे से एंजॉय की और उसके बाद निकल लिए, क्योंकि इनको पता है कि मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। और इन्हें पता है कि मैं तो अपने पर्सन से ही कंप्लीट होती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे पर्सन ने ही सिखाई हैं। मुझे पता है कि मेरा पर्सन मेरे लिए क्या है। और ऐसा भी हो सकता है ये कोई जो सेरेमनी है, इसी सेरेमनी में आपकी वैल्यू इनको समझ आई है, क्योंकि हो सकता है इस सेरेमनी में इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे इन्होंने सोचा हो कि ऐसा मेरे पर्सन ने कभी मेरे साथ नहीं किया। मैंने कितना भी कुछ भी कहा हो, कुछ भी मैंने इतनी गलतियां की, लेकिन मेरे पर्सन ने कभी इस तरीके के बिहेव मेरे साथ नहीं किया। और ये लोग, इनके लिए मैंने इतना किया और मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और ये चल दिए वहाँ से। क्योंकि अब जब चल दिए, क्यों? क्योंकि इन्हें समझ आया है कि आप क्या हो और आपकी वैल्यू इनको समझ आई है। इन्हें पता है कि इनका ट्रू लव आप ही हो। कोई ट्रू लव इनसे कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हो। आपको ये मैजिक समझते हैं, ये आप मैजिशियन हो इनके लिए, और ये चाहते हैं कि मेरे रिश्ते में कोई मैजिक हो जिससे हमारा रिश्ता संभल जाए। और ये कोशिशें कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, और इनमें वो स्ट्रेंथ है, इनमें वो होशियारियाँ हैं, जिससे ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको जस्टिस दे जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे, आपकी आप हो सकता है वहाँ तक जा भी नहीं रहे हो, आपका दिमाग वहाँ तक जा भी नहीं रहा हो, आपके दिमाग में वो थॉट भी नहीं आ रहे हो कि ये किस तरीके से आपको जस्टिस दे देंगे, लेकिन ये आपको जस्टिस ज़रूर 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 देंगे। इनको सच्चाई समझ आ गई ना, इस जो भी ये गैदरिंग हुई है, इसने इनको वो सच्चाई समझाई है कि इन्होंने एक झटके में ख़त्म किया है। इन्होंने वक्त नहीं लगाया, इन्होंने सोचा अच्छा तुम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है ख़त्म करो। ऑप्शन ही ख़त्म किया, इन्होंने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरा पर्सन मेरा आज भी वेट कर रहा है। इन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। फाइनल इन्होंने डिसाइड कर लिया है। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ कप्स। श्योर है ये, कंफर्म है ये कि मेरी प्रॉस्पेरिटी मेरा पर्सन ही है, यानी मेरा पर्सन जब तक मेरे साथ था तब तक सब कुछ अच्छा था, और मैं कंप्लीट अपने पर्सन से ही होता हूँ। मेरी दुनिया मेरा पर्सन ही है, और मेरी दुनिया मेरे पर्सन से शुरू होती है, मेरे पर्सन पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप हो सकता है इनके सामने ट्विन फ्लेम्स के वीडियोज़ आ रहे हों, या ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है, ट्विन वर्ड्स इनके सामने ज़्यादा आ रहा हो, या कपल्स इनको ज़्यादा दिख रहे हों, या आपने इनको बताया हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो ये अब एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है। आपके इनर वर्क की वजह से ये लोगों के साथ टिट फॉर टैट करने लगे कि तुम लोग मेरे साथ जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगा। अभी तक ऐसा हुआ कि तुम लोग मुझे दर्द देते रहे और मैं तुम लोगों को प्यार देती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोग जो मेरे साथ करोगे वही होगा, और अब तो कुछ होना ही नहीं, अब तो ख़त्म करो सारी बातें। तो कुछ लोगों ने चाहे इनको कितना भी ड्रामे वाला प्यार देने की कोशिश की, और सच्चा प्यार नहीं दिया इनको, ड्रामे वाला प्यार देने की कोशिश की, इनसे फ़ायदा लेने के लिए कि चलो ये सेलिब्रेट करते हैं आज, चलो ऐसा सेलिब्रेशन कर, चलो आज यहाँ पार्टी करते हैं, सिर्फ इनका पैसा खर्च करवाने के लिए। इनको समझ आया, इन्होंने ख़त्म किया वो सिनेरियो पूरा, क्योंकि इनको समझ आया कि आपका इनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये आपकी ओर आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ये आपको जस्टिस देने आ रहे हैं, और आप भी इसको क्लेम करते रहें और प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहें अपने यूनियन को, क्योंकि जब तक यूनियन हो रहा जाए तब तक नेगेटिव एनर्जी ऑफर डालती रहती है। नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा ही डिवाइन सोल को, ट्रू लवर्स को परेशान करती ही रहती है। तो आप प्रोटेक्शन अपना ज़रूर लेते रहें, अपने यूनियन को, अपने पर्सन को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने सोल पर्पज को प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहें। मोनोलॉजी से है कि द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते थे कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं सोचता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, तो वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। आपके पर्सन आके आपको सब बताएंगे। नेक्स्ट वो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आज भी मैं तुम्हारी सलामती की, तुम्हारी खुशियों की, तुम्हारी तरक्की की प्रार्थनाएं करती हूँ। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, वो स्पिरिचुअल पाथ में आने लगे हैं, भक्ति वगैरह करने लगे हैं, अपने को हील करने, एनर्जी का गेम वो समझने लगे हैं कि स्ट्रेस से निकलने के लिए मुझे मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें वो करते हुए फील हो रहे हैं। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी है, कैंसर की भी एनर्जी है, जेमिनी की भी एनर्जी है, और इन कार्ड्स पे लिखा हुआ है जनरल रीडिंग है ये, इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस सबके लिए है, लेकिन जो आ रही हैं, जो जॉडियक आ रही हैं, मैं उनको बोल देती हूँ। टेक टाइम टू ब्रीद आउट।
देखिए हीलिंग पे ही वर्क कर रहे हैं वो। मेडिटेशन आया है और टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी उन्हें उन्हें सच्चाई समझ आ गई है। दुनिया को वो जवाब दे रहे हैं। जवाब देने का मतलब दुनिया से निपट रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरे रिश्ते को ऐसा ख़राब किया था, अब चलो तुम लोगों को पहले सबक सिखाया जाए, बाद में मेरा पर्सन तो मुझे पता है कि मेरा ही है, मेरा पर्सन तो आज भी मेरा वेट कर रहा है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत रुलाया ना कि चलो ठीक है तुम लोगों को सबक सिखाया जाए। ऐसा आपके पर्सन मुझे कि ऐसी फीलिंग मुझे फील हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट देखती हूँ, यहाँ पे स्टे कनेक्टेड विद इन, आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पे। उन्होंने आपको गिव अप नहीं किया है। टाइम टू रिलैक्स, वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते में सुकून का भी टाइम आएगा, परेशान नहीं हो, हम फिर से एक होंगे और हम फिर से सुकून से एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा, जो मैंने गलतियां की थी ना, उन कर्मों की सज़ा तो मैंने भुगत ली है, और वो भुगत ली वो अच्छा हुआ, वो कर्म का फल तो मुझे मिलता ही है, कम से कम तुम्हारी वैल्यू तो मुझे समझ आई। टफ टाइम से मैं गुजरी हूँ, और ये इस टफ टाइम ने मुझे समझाया है कि तुम क्या हो, और कुछ थोड़ा सा टफ टाइम और है जिसको किसी तरीके से निकाल ही देना। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, कोई निगेटिविटी अब मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अब निगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अपने आप को वैसा बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ जैसा तुम्हें चाहिए, जैसा तुम कहा करते थे ना कि ये कर दिया करो, ये ना किया करो। मैं तुम्हारी बातों को समझता नहीं था, समझती नहीं थी, मैं बस फॉर ग्रांटेड लेता था तुम्हें, लेकिन वो मेरी गलतियाँ थी। अब मैं खुद को वैसा बदल रहा हूँ जैसा तुमने चाहा था। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी, उन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।